मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो किसी चीज से भाग रहा होता है और तभी उसके सामने एक कार आ जाती है और वो कार ड्राइवर जब गाड़ी रोकता है तो तभी अचानक से कोई क्रीचर उसे अपने साथ उड़ा कर ले जाता है और मार देता है। और वो ड्राइवर जब आसमान की तरफ देखता है तो उसी क्रीचर जिसको लोग क्रीपर कहते हैं उसका कटा हुआ हाथ उस ड्राइवर की गाड़ी पर गिरता है जिसको वो देखता ही रह जाता है। इसके बाद हमें 23 साल बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स क्रीपर के ट्रक को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं और जब एक ऑफिसर उस ट्रक के अंदर जाने की कोशिश करता है तो एक ट्रैप के चलते वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है, जिससे इन सभी को पता चल जाता है कि ये कोई आम ट्रक नहीं है बल्कि ये खतरनाक हथियारों और जानलेवा ट्रैप्स से लैस है। तभी वहाँ पर शेरिफ डैन आ जाते हैं और पुलिस ऑफिसर्स को बताते हैं कि उन्हें उस क्रीपर के बारे में पता चल गया है और ये सुनने के बाद उस ट्रक से एक खतरनाक हथियार निकलता है जो शेरिफ डैन पर हमला कर देता है, लेकिन शेरिफ उससे बच जाते हैं और उस ट्रक के बारे में और जानने के लिए उसे फॉरेंसिक लैब भेजने का ऑर्डर देते हैं। दो पुलिस ऑफिसर्स जब उस ट्रक को फॉरेंसिक लैब लेकर जा रहे होते हैं तो तभी वहाँ पर क्रीपर आ जाता है और अपने ट्रक को आजाद कर लेता है और पुलिस ऑफिसर्स उसको बस देखते ही रह जाते हैं। लेकिन जाते जाते क्रीपर इनमें से एक पुलिस ऑफिसर के डर को सूंघ लेता है और जैसा कि क्रीपर का उसूल है कि वो उन्हीं लोगों का शिकार करता है जो उससे डर जाते हैं, इसलिए वो वापस आता है और उस पुलिस ऑफिसर पर हमला कर देता है। और जब दूसरी लेडी ऑफिसर उस पर गन पॉइंट करती है तो वो इशारों से उसको मना कर देता है और उस पुलिस ऑफिसर को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद हमें एक ओल्ड लेडी दिखाई जाती है जो बहुत परेशान होती है क्योंकि उसका बेटा 23 साल पहले मर चुका होता है और वो आज भी अपने बेटे को याद करके बहुत उदास हो जाती है। दरअसल मूवी की स्टार्टिंग में हमें जो लड़का भागता हुआ दिखाया जाता है वही इसका बेटा होता है जिसको क्रीपर ने मार दिया होता है और तभी उस लेडी को एक विजन आता है कि जिसमें उसका बेटा उससे कहता है कि वो क्रीपर अपना कटा हुआ हाथ लेने वापस आएगा क्योंकि इन लोगों ने उस क्रीपर का हाथ अपने ही खेतों में गाड़ दिया होता है और क्रीपर कभी नहीं चाहता कि उसके बारे में कोई पता लगाए क्योंकि वो अपने पीछे कोई भी सुराग नहीं छोड़ता है। इसके बाद कुछ टीनेज बाइकर्स जानवरों का शिकार करने के लिए जंगल की तरफ निकल जाते हैं जहाँ पर उनको क्रीपर का ट्रक दिखता है और वो लोग उस ट्रक के पास जाकर उसको देखने लगते हैं और खोलने की कोशिश करने लगते हैं और इसी के साथ उनमें से एक लड़का उस ट्रक के टायर पर पी भी कर देता है। ये लोग अभी उस ट्रक को देख ही रहे होते हैं कि तभी वो ट्रक अपने आप ओपन हो जाता है और उसके अंदर बहुत सारे लोगों की डेड बॉडीज होती है जिनको देखकर ये सभी लड़के बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी इस ट्रक से एक बड़ा सा एरो निकलता है और उनमें से एक लड़की के पैर पर घुस जाता है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। उसके फ्रेंड्स उसके पैर से वो हारपून निकालने की कोशिश करने लगते हैं लेकिन तभी वो हारपून धीरे धीरे उसको अपनी तरफ खींचने लगता है। ये सब देखकर उनमें से एक लड़का जिसने उस ट्रक पर पी भी करी होती है वो वहाँ से भाग जाता है। उसके फ्रेंड्स अभी ये सब देख ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर क्रीपर भी आ जाता है और उसके दो फ्रेंड्स को बहुत ही बेरहमी से जान से मार देता है और उस घायल लड़के को अपने ट्रक के अंदर डाल देता है। लेकिन क्रीपर जब वहाँ से जाने लगता है तो वो समझ जाता है कि यहाँ एक और लड़का भी मौजूद है जिसने उसके ट्रक पर पी भी करी होती है और वो उसका पीछा करके उसे भी जान से मार देता है। उधर वो ओल्ड लेडी क्रीपर के कटे हुए हाथ को देखने लगती है जो कि 23 साल बाद भी बिल्कुल सही होता है और वो जब उसको टच करती है तो तभी उसके साथ कुछ अजीब सा होने लगता है जैसे उसको किसी ने वश में कर लिया हो और वो लेडी बहुत मुश्किल से उससे अपनी जान बचा पाती है। और तब तक यहाँ पर शेरिफ डैन भी पुलिस ऑफिसर के साथ आ जाते हैं और वो भी उस क्रीपर के हाथ को टच करते हैं और उनके साथ भी सेम वही चीज होती है जो उस लेडी के साथ हुई होती है। उधर एक लड़का जिसका नाम बडी होता है वो अपनी एक फ्रेंड एडिसन के साथ कार से एक जगह जाता है जहाँ पर उसको कोई भी दिखाई नहीं दे रहा होता है और वो जब बाहर देखने जाता है तो उसे दिखता है कि सारे पुलिस ऑफिसर्स किसी चीज से छुप रहे हैं और वो जब एक ऑफिसर से इस बारे में पूछता है तो वो ऑफिसर उसे क्रीपर के बारे में बताता है और कहता है कि क्रीपर यहाँ पर मौजूद है और अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से कहीं छुप जाओ। और वो लड़का बड़ी जल्दी से वापस अपनी कार में आकर छुप जाता है लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है क्योंकि क्रीपर ने उसे देख लिया होता है और वो उसके पास आ जाता है और उसकी फ्रेंड एडिसन को अपने साथ हवा में उड़ा कर ले जाता है और उसका फ्रेंड उसे बस देखता ही रह जाता है। क्रीपर एडिसन को अपने ट्रक में ही रख लेता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो उसी लड़के को देखती है जिसका पैर क्रीपर के हारपून से घायल हुआ होता है और ये दोनों यहाँ से निकलने के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन तभी एक ट्रैप में फंसकर उस लड़की की जान चली जाती है और ये देखकर एडिसन बहुत शॉक हो जाती है। उधर पुलिस शेरिफ डैन सर्जेंट के साथ एडिसन के घर पहुंच जाते हैं और बताते हैं कि उनको क्रीपर की लोकेशन मिल गई है और ये लोग उसे पकड़ने के लिए जा रहे हैं। ये लोग जब रास्ते में होते हैं तो इनको क्रीपर का ट्रक मिल जाता है लेकिन जब ये अपनी गन से उस ट्रक के टायर पर अटैक करते हैं तो उनकी गोली वापस उन पर ही अटैक करने लगती है जिससे उनको पता चल जाता है कि क्रीपर का ट्रक बहुत ज्यादा एडवांस है और ये लोग उसे इस तरह से नहीं रोक सकते। और तभी क्रीपर अपने ट्रक से एक डिवाइस फेंकता है जो इनके दूसरे साथी की कार पर ब्लास्ट हो जाता है। दूसरी तरफ से भी एक पुलिस ऑफिसर की गाड़ी क्रीपर के ट्रक पर गोलियों की बौछार करने के लिए आ रही होती है और शेरिफ डैन उनको फोन पर इन सारी चीजों के बारे में आगाह करने की कोशिश करने लगते हैं लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है और उनके साथी पुलिस ऑफिसर्स अपनी ही गोलियों से मारे जाते हैं और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट शेरिफ डैन की गाड़ी के साथ हो जाता है जिससे सार्जेंट और शेरिफ डैन दोनों ही घायल हो जाते हैं। और उसके बाद क्रीपर अपने ट्रक से उतरता है और ये लोग उस पर गोली चलाने लगते हैं लेकिन उन गोलियों का क्रीपर पर कोई भी असर नहीं होता बल्कि उल्टा वो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर वो अपने हथियार से पुलिस शेरिफ डैन को बहुत ही बेरहमी से जान से मार देता है। ये देखकर सार्जेंट बहुत दुखी हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उधर एडिसन क्रीपर के ट्रक में ही होती है और क्रीपर के आते ही वो डेड बॉडीज के बीच में छुप जाती है लेकिन क्रीपर इस बार
उसे पकड़ लेता है और मारने ही वाला होता है कि तभी एक ट्रैप के चलते क्रीपर उसमें फंस जाता है और एडिसन को यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। लेकिन घायल हुआ क्रीपर अभी भी एडिसन के पीछे पड़ा होता है और अपने हथियारों से उस पर अटैक भी करता है, लेकिन एक आंख के ना होने की वजह से एडिसन उसके हमले से बार बार बच जाती है। और तभी एक बड़ा सा ट्रक पीछे से क्रीपर को टक्कर मार देता है, लेकिन फिर भी क्रीपर को कुछ खास नुकसान नहीं होता और वो फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद क्रीपर एडिसन का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है, जहाँ पर उसको अपने कटे हुए हाथ के साथ साथ एक मैसेज भी लिखा हुआ दिखता है कि हम जानते हैं कि तुम आखिर में हो कौन। और ये देखकर क्रीपर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने हाथ को डिस्ट्रॉय कर देता है और साथ ही जोर जोर से चिल्लाने भी लगता है, जिसकी वजह से आसपास के सारे पेड़ों से पक्षी मरकर गिरने लगते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एडिसन उस क्रीपर के चंगुल से बच गई है और अगले दिन वो अपने फ्रेंड बडी के साथ कहीं घूमने के लिए जा रही होती है। और इसी के साथ ये शानदार हॉलीवुड स्लैशर मूवी जीपर्स क्रीपर्स एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये अमेजिंग हॉरर मूवी कैसी लगी।